Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is fractional numbers. तो अभी हम फ्रैक्शनल नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या करना होता है, एक होल पार्ट को हमें डिवाइड करना होता है इन इक्वल पार्ट्स, जस्ट लाइक 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स, जस्ट लाइक दैट. अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, मैंने उसको 6 इक्वल स्लाइसेस में उसको क्या करा है, डिवाइड करा है, तो वो क्या होगा, फ्रैक्शन. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या-क्या गिवन है. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ओके, सो हियर वी आर हैविंग जस्ट लाइक 1/2, 1/3, 2/5, 1/4. These are called fractional numbers. Each fractional number has two parts. The one is number, and sorry, one part is, okay, one part is written above the division line, that is our numerator, and another part is written below the division line, that is called denominator. तो यहाँ पर आ होता है, तो जब भी आपको फ्रैक्शन दिखाई देगा तो जो अपर पार्ट होगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर. क्लियर. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट नंबर्स. तो जब भी हम इक्विवेलेंट नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी फिगर होगी उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि हमें ये देखने में दोनों क्या लग रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे दोनों को तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी. तो यही होते हैं हमारे इक्विवेलेंट नंबर्स, सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्लियर. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो देखिए 1/2, 2/4, 3/6 ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए इनको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा. तो चलिए इसी के साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, that is 8.1. Okay, here we are having 4/9. तो इसमें हमें बताना है which one is numerator and which one is denominator. देखिए डिवीजन लाइन है हमारी, इसका जो अपर नंबर होगा वो क्या होगा आपका, न्यूमरेटर, एंड लोअर नंबर क्या होगा आपका, डिनोमिनेटर. ठीक. चलिए इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आते हैं थर्ड पार्ट पर, दैट इज 3/4. तो हम यहाँ पे ये करेंगे 3/4. क्लियर. चलिए नेक्स्ट इज शेड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे आपको देखिए बोला गया है कि आपको शेडिंग करनी है. अब दिस इज 1/2, अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, 1/2. तो यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो आपको क्या करना है, शेड करना है. तो चलिए शेड कर देते हैं, दिस वन, ओके. नेक्स्ट इज राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम नॉर्मली देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, वो भी नेक्स्ट 3. तो जो यहाँ पर गैप लिया जाएगा, जिस तरह से गैप लिया जा रहा है, ठीक है, देखिए ट्वाइस हो रहे हैं, 4 2 ज़ा 8. तो इसमें हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, हम 4 के ही टेबल ले लेते हैं. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20. करेंगे 11 ज़ा 11 इंटू 22, दैट इज 33, 44, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 55. क्लियर. तो ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो हम यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका. तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या था. ओके, चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं. सो हेयर वी आर इन 5/6. तो 5/6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 10/12. यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15/6 इज 18. 4 से करेंगे दैट इज 20/24. देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25/30. ये हो गए हमारे नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्लियर. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द लोअर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर. ओके, चेकिंग. तो चलिए चेकिंग वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं. चेकिंग पार्ट में हमें क्या करना होता है, एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करें. तो जो भी साइड हमें क्या मिल रही है, बड़ी मिलेगी, वही क्या हो जाएगी हमारा ग्रेटर साइड और ग्रेटर फ्रैक्शन. अगर वो इक्वल आ जाते हैं
तो वो होंगे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पर आया था क्वेश्चन नंबर 1 पर फिल इन द मिसिंग न्यूमरेटर्स। अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 36 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 4 से 36 एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करके दैट इज 24। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द मिसिंग डिनोमिनेटर्स। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पर भी हमें किससे करना पड़ेगा 8 से, तो 8 7 से कितने होते हैं 56। 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दैट इज 6, तो यहाँ पर भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, कहाँ आ जाएगा 11। तो आप लोगों ने देखा अगर आपके पास ग्रेटर नंबर फॉर्म हो रहा है वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय, सॉरी वी हैव टू मल्टीप्लाई, इफ वी आर हैविंग द स्मॉलर नंबर देन वी विल डिवाइड इट। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/8, जिसमें हमें न्यूमरेटर कितना चाहिए 14। तो 7 को हमने कैसे मल्टीप्लाई करा होगा 2 से, तो भी 14 आया। तो ऐसे ही इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 8 2 ज़ा 16। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/6, जिसमें आप डिनोमिनेटर ले लेते हैं। डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 12, तो 6 का इन्होंने क्या बना दिया 12 बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 5 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10 एंड 6 2 ज़ा 12। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें बताना चेक फॉर इक्विवेलेंस। तो क्या इक्विवेलेंट है या नहीं। अब देखिए दिस इज 7/9, अगर मैं इनमें से कॉमन फैक्टर जो आ रहा है दैट इज 7 एंड दिस इज 7 9 ज़ा 60। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ट्रू। अगर इक्वल नहीं आता तो यू शुड राइट हियर फॉल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, आर द टू फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। तो उसके लिए हमने क्या देखा था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी जस्ट लाइक दिस, तो हो जाएगा 11 इंटू 25। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं दैट इज 22 इंटू 12। इसको करेंगे तो 25 25 दिस इज 275, that is 22 into 12, that is 44 and this is 22 462। ठीक है, ये हो जाएगा 275 and 264। क्लियर। तो विच वन इज ग्रेटर दिस साइड, तो ये इक्विवेलेंट हुए नहीं होंगे। ठीक है। तो आप इनको क्या करते हैं दे आर नॉट इक्विवेलेंट। Okay, here we are having, so here we are having fractions is lowest term। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो वो होती है हमारी लोएस्ट फॉर्म। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ इशू। ओके, तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो अगर यहाँ पे देखेंगे दैट इज टाइप्स। ओके, हियर वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस है और यहाँ पर भी कुछ फ्रैक्शंस है। इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप लोगों के जितने फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो क्या होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शंस। और यहाँ पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर। चलिए ओके, अगेन वी आर हैविंग अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 8.3। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं रिड्यूस टू देयर लोएस्ट टर्म। तो इसको तो देखिए हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट लाइक 0 से 0 कैंसिल आउट। 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 7, अब तो कुछ कॉमन नहीं है तो यही क्या हो गया इसका लोएस्ट टर्म। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन द लोएस्ट टर्म। तो देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है, बाकी आप लोग चेक करके बताइए। ओके, नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो चलिए सिंप्लीफाई करना है वही लोएस्ट टर्म में करना है। अब यहाँ पे इजीली कर सकते हैं 25 5 ज़ा 25 25 ज़ा, अब भी कॉमन आ रहा है 5 1 ज़ा 5, तो दिस विल बिकम 1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। क्लियर। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।
नेक्स्ट इज विच ग्रुप आर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप में सब डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज राइट लाइक और अनलाइक। ओके, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, दिस इज लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेक्स्ट 4 लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आता है 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4/8, 5/8, 6/8 एंड दिस इज 7/8। क्लियर, चलिए। ओके, नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इट इज 2/4 एंड 3/8। आपको चेंज करना है लाइक फ्रैक्शंस में, तो आप क्या करेंगे, इनको डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो आप 2/4 की मल्टीप्लाई, किस लोग ने एडजस्टमेंट करी थी यहाँ की। चलिए दिस इज 2/4, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ये कितना हो जाएगा 4/8। ये 4/8 3/8 दोनों के लाइक फ्रैक्शंस, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी आ रहा है अभी यूनिट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो भी आपका फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बस डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं, तो वो क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमारे पास, तो सबसे पहले यहाँ बात है ग्रेटर डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो आप यहाँ पर देखेंगे वो क्या है, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर हम इसका रिवर्स कर दें, ठीक है, कि न्यूमरेटर्स की वैल्यू ज़्यादा या इक्वल कर दें, तो वो क्या हो जाता है, हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्लियर, ओके, नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज 8.4 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस। तो ये बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको न्यूमरेटर 1 दिखाई दे रहा है, वो क्या है, आपके यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज look at the following groups of fractions and take the group having improper fraction। improper fraction के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, बस लाइक दिस वन 6/8। क्लियर, और दो सब क्या है यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ठीक है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस अगेन the value of the numerator is less than its denominator, then it is called proper fraction. Okay, here we are having question number 4, which of the following are improper fraction। So अगर numerator की वैल्यू ज़्यादा है या फिर इक्वल भी है, तो वो क्या होंगे, improper fraction। नेक्स्ट इज राइट each of the following fraction in this column। तो आपको ये सब हम अच्छे से कर चुके हैं, तो आप लोग इनको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स नंबर। यहाँ में बोलेगा द मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर। ओके, होल नंबर मिलेगा आपको और एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। अब जस्ट लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखें, तो हमारे पास यहाँ पर है 1/3। तो 1 इज अ होल नंबर एंड 1/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। बेशक ये यूनिट फ्रैक्शन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लाइक 2 1/6, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर होगा और डिवाइजर होगा। तो आप इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर ऐसे, जस्ट लाइक क्वोशिएंट, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर इसको ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड दिस इज अ होल नंबर। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जैसे हमने यहाँ पर करा, देन इसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे जैसे +1, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फ्रैक्शन चेंज। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में देखिए आपके पास दो ही सीक्वेंस होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर, ओके, तो यहाँ पर हमें ऑर्डरिंग के बारे में नहीं, हमें यहाँ पर से कंपैरिजन करना था, वो हम अभी क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। ओके, हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8.5, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स फ्रैक्शन। तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ दिस वन। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल नंबर
इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1/2। दिस इज 11/2 एज आंसर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। दैट इज चेंज द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस फोर्थ पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 25। दिस इज 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा दैट इज QRD। द क्वेश्चन इज 4, रिमाइंडर इज 1। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, चेंज द फॉलोइंग टू मिक्स फ्रैक्शन इज डन। ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट एंड राइट देम एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे, दैट इज 70/45। ठीक है, इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 5, देन 5 4 20, 5 से करेंगे दिस इज 9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, दैट इज 9 1 9, 5/9। वही सेम QRD फॉर्मूला। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पर। ओके, दिस इज डन। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर, दैट इज कंपैरिजन। देखिए, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, दिस वन इज द ग्रेटर वन। ठीक है, ओके, तो और तो कुछ नहीं है। हाँ, ओके, हियर वी आर हैविंग अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। तो हियर वी आर हैविंग आवर क्वेश्चन दैट इज फॉर असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर दैट इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, तो देखिए अब हम बस न्यूमरेटर के हिसाब से यहाँ पर कंपेयर करेंगे एंड देन फॉलो करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज 3/13, देन वी आर हैविंग 5। ओके, 5 के बाद देखिए यहाँ पर 7 आ जाएगा, दैट इज 7/13, देन 8/13, देन 9/13। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी हम अरेंज करेंगे वो कैसे करेंगे, दैट इज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर? तो अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो देखिए, जब आप डिनोमिनेटर सेम हो जब तो आपको नॉर्मली करना है, लेकिन आपका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो आप उस लेवल पे क्या करेंगे, यहाँ पर जिसकी जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, और जो डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर की कहाँ पर है, यहाँ पर। तो उसको हम कंसिडर करेंगे अपना लार्जेस्ट फ्रैक्शन। देन उसके बाद आ जाएगा दिस वन 3/5, then 7, then we are having 3/9, and this is 3/11। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये अब आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एलसीएम लेके उनको लाइक फ्रैक्शंस में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आई होप आप सभी को एलसीएम लेना आता है। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 8.6, क्वेश्चन नंबर 1, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेस देन। ओके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 2 ज़ा 18 एंड 7 4 ज़ा 28, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। अगेन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 3 ज़ा 21 एंड 4 4 ज़ा 60। ठीक है, तो कौन बड़ा हो गया, दिस वन। तो दिस इज आवर ग्रेटर साइन। ओके, नेक्स्ट इज कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करा है, बट चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से पिक कर लेते हैं, दिस वन। सो हेयर वी आर हैविंग 13/8, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। तो 30 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, और यहाँ पर करते हैं 11 की 8 से, ठीक है। तो दैट इज 130 एंड 88, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। क्लियर। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए सीक्वेंस तो हमारा वैसे ही रहेगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में करा था, बट यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शंस है वो है अनलाइक फ्रैक्शन, तो ना ही डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 9 6 12 है, तो आपके पास जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 9 4 36, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 12/36। यहाँ पर करेंगे दैट इज 2/9, इसको करेंगे हम 4 से, दैट इज 8/36। यहाँ पर करेंगे 4/6 से, तो 6 6 36 होता है, तो 6 4 24/36। दिस इज 5/12 इंटू यहाँ पर करेंगे हम किससे, 3 से, तो हो जाएगा 15/12, सॉरी 12, 3 36 ही तो होता है, हाँ। देन उसके बाद बचा हमें 5/6, तो यहाँ पे किससे करेंगे, 6 से, दिस इज 30/36। क्लियर। चलिए ओके, तो हमें अब इसको अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 8/36, तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास 2/9। आप कॉमा की जगह ऐसे साइन भी लगा सकते हैं कि इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 8 ही हो गया। देन आ गया हमारे पास 12/36, दैट इज 1/3। देन इससे बड़ा हो गया 15/36, दैट इज 5/12। यहाँ पर कहेंगे 24/36, दिस इज 4/6, एंड यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 5/6। क्लियर। चलिए उसके बाद हमें आते हैं यहाँ पर, किए हुए हैं क्वेश्चंस पूरे। अब यहाँ पर है ना फ्रैक्शन एज डिवीजन, तभी हम डिवीजन के तौर पे देखते हैं, तो दैट इज 3/4 है। तो हम 3 को 4 से डिवाइड करें, जो 3 है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड, एंड ये जो 4 है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइजर। चलिए आगे देखते हैं। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 87। तो चलिए यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ पार्ट दैट इज 7/10। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, तो लिखेंगे 7/10। क्लियर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डिवीजन एज सम एज मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपको देखिए डिवाइड करना होता है। तो चलिए क्यू आर डी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। क्यू आर डी का मतलब क्या था, दैट इज क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो चलिए आप इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से 25 को, तो 6 4 जो होता है 24 और 1 रिमाइंडर। तो क्वेश्चन हो गया 6, रिमाइंडर हो गया 1 और डिवाइजर हो गया आपके पास 4। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट इज डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द, ओके ऑल्सो रिड्यूस द आंसर इनटू द लोएस्ट फॉर्म। ओके तो यहाँ से ले लेते हैं 14/4, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7/2। ठीक है, सिंपल ऐसे ही आप लोगों को करना है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल्स नंबर। ओके तो यहाँ पर आता है हमारे पास ऐड द फॉलोइंग। ओके तो ऐड द फॉलोइंग में देखिए हमारे पास 1/7 2/7, अगर डिनोमीटर सेम है तो हम डिनोमीटर ऐड करके आंसर आ जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ओके देखिए तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 8.8, एंड यहाँ पर हमसे बोला गया यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग। ओके देखिए बहुत सिंपल है, डिनोमीटर सेम है तो हम यहाँ पर डिनोमीटर कॉमन ले लेंगे, एंड दिस इज 1 4 6, तो ये हो जाएगा 11/23। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है ऐड द फॉलोइंग एंड गिव योर आंसर। देखिए यहाँ पर एंड यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट।
अगर आपको यह चाहिए तो आप इजी वाली क्वेश्चन से इजीली कर लें। तो चलिए देखिए आपको क्या करना है, अभी आपके पास नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल इनको सॉल्व करेंगे। 6 + 2 + 3 यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। दिस इज 1/2 + 1/4 + 1/8। क्लियर? क्या आ जाएगा? 6 + 2 8 9 10 11। दिस इज 11। यहाँ पर करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 8। दिस इज 4 + 2 + 1। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे 11 4 2 + 2 6 + 1 7/8। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, चल तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व करेंगे। अब आता है नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। तो जैसे हमने एडिशन किया सेम वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8.9 एंड यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फर्स्ट तो सेम ही आप लोग इजीली कर सकते हैं, तो चलिए कर ही देते हैं प्लीज जल्दी से। तो देखिए डिनोमिनेटर कॉमन है, सही में तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर इनको लिख लिया, दैट इज 8/30। देन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। तो यहाँ से हम पिक कर लेना है फिफ्थ पार्ट। सो नाउ वी आर हैविंग 4/5 - 1/6। तो हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज डिनोमिनेटर हमारे पास अलग अलग है, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पे कॉमन 30 आ गया। तो 5 को 30 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर किससे करेंगे? 5 से। दैट इज 6 4 24 - 5/30 दैट इज 19/30। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ फ्रॉग टुक 3 जंप्स। द फर्स्ट जंप वाज 2/3 मीटर लॉन्ग। अगेन यहाँ से पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर फ्रॉग है, उसने जंप करे हैं 1 2 3 एंड हाउ फार डिड फ्रॉग जंप इन ऑल। दो कितना आगे जा चुका है जंप करते हुए। ठीक है, तो हमें यही क्वेश्चन देखना है। लेट्स सी लेंथ ऑफ फर्स्ट जंप। तो यहाँ देख लेते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट जंप that is 2/3 meter. Then we are having length of second jump that is 4/5 meter. That is length of third jump. ठीक है, that is 3/5. तो हमें ये देखना है हाउ फार डिड द फ्रॉग जंप इन ऑल। तो टोटल जंप कितनी रही है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इट इज टोटल लेंथ ऑफ जंप। तो उसके लिए जितनी भी हमारे पास लेंथ थी सबको सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट लाइक हियर वी आर हैविंग 2/3 + 4/5 + 3/5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इसको एलसीएम लेंगे तो दैट इज 15। तो यहाँ पर हमें 5 से करेंगे, यहाँ पर 3 से। तो 2 × 5 + 4 × 3 + 3 × 3 3 हो जाएगा। 5 2 = 10, 4 3 = 12 + 3 3 = 9/50। उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज 21 एंड दिस इज 31/50 एज आंसर। क्लियर? ओके फाइन, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग। यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो गया है फिनिश। ओके, सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।